हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। देखिए, इंडियन ऑयल की तरफ से आपकी वैकेंसी आउट हुई है। इंडियन ऑयल जो आपकी एक अच्छी खासी वैकेंसी है, तो यहाँ पर और एक अच्छी खासी कंपनी भी है। तो ये 26/8/2025 को आपकी वैकेंसी आउट हुई है। तो इसको समझना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी क्या क्या यहाँ पर आपकी पोस्ट है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट निकली हैं, डिटेल में देखेंगे। आपकी किस कास्ट के लिए कितनी पोस्ट है, आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, साथ ही एज लिमिट कितनी है और किस पोस्ट में कितनी एज लिमिट मांग रहा है। इसी के साथ आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर द पीडब्ल्यूडी, मतलब यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी अगर आपकी है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पोस्ट है सुपर, जो कि हमारे पास है इंटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए है, जो कि हमारे पास है पीई, जो कि हमारे पास एस पी ई 1 पोस्ट यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। और बात करें तो यू आर मतलब जनरल के लिए 1 और एस सी के लिए 2 है। लगभग आपकी सैलरी 80,000 से लेकर के 2,20,000 रहेगी। तो अच्छी खासी सैलरी है यार, ग्रुप सी की सैलरी है। और बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी एज लिमिट मांग रहा है। तो एज लिमिट की बात करते हैं तो यू आर एंड ई डब्ल्यू एस के लिए एज लिमिट आपकी 32 से 34 होनी चाहिए और एस सी के लिए आपकी 37 से 39 होनी चाहिए। इसी के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपके पास मैक्सिमम 4 ईयर्स के ड्यूरेशन की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और 65% आपके यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। 65% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो ये आप ये मान सकते हैं बीए बीटेक बीटेक की जो डिग्री है वही मांग रहा है। हैविंग 4 ईयर्स क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही आपको इसी के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपको टेक्निकल 2 ईयर्स का 2 ईयर्स ड्यूरेशन विद द मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इस तरीके से इसी के साथ देखिए 4 इयर्स का आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं सीनियर ऑफिसर। सीनियर ऑफिसर मतलब केमिकल के लिए 6 पोस्ट है। इसमें ओबीसी 1, यूआर 2, एससी 1, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1। तो यहाँ पर सैलरी भी 60,000 से 1,80,000 तक। एज की बात करते हैं तो आप एज देख सकते हैं, यूआर के लिए 39 29, ओबीसी के लिए 32, एससी एसटी के लिए 34। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर आपकी इस दिन से काउंट की जाएगी, तो यह याद रखिए। और यहाँ पर बात करते हैं तो 2x का आपका केमिकल के ड्यूरेशन का आपके पास होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और आप जो CGPA हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन की, अगर आप लेवल भरते हैं तो ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी डिप्लोमा वालों के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी यहाँ पर बैचलर डिग्री वालों के लिए। इसमें आपके सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियर 6 पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर सिविल के लिए 5 पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ओबीसी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी पोस्ट हैं। सैलरी लगभग सेम है, आप देख सकते हैं। इसमें आपकी एज लिमिट लगभग सेम है, एज लिमिट भी आप देख सकते हैं। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। केमिकल से हैं तो केमिकल की, सिविल से हैं तो सिविल की, और आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर बता दें कि जो हमारे पास है पीडब्ल्यूबीडी के, ये भी छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए, 65% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर बात करते हैं तो सीनियर ऑफिसर, जो कि मेरे पास है प्रोटोनियम। इसी के साथ सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, सीनियर इंटरनल ऑडिटर एंड सीनियर ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर 153 की पोस्ट निकली है। आप देख सकते हैं कास्ट वाइज कितनी है। और जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी भी सेम रहेगी, आपकी एज लिमिट लगभग सेम ही रहती है। यहाँ पर बैचलर डिग्री की बात करते हैं प्लोटिनम इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर 4x का ड्यूरेशन 465% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर एसोसिएट मेंबर ऑफ होनी चाहिए, आईसीआई की यहाँ पर मेंबर होनी चाहिए। इसके साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आईटी इंजीनियरिंग ऑफ द मिनिमम फॉर इस ड्यूरेशन ऑफ द 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें सेम ही लिखी हुई हैं। ये मैकेनिकल की है। मैकेनिकल में टोटल 35 हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11 पोस्ट ओबीसी, युवा 14, और सैलरी सेम रहेगी। आप एज लिमिट देख सकते हैं। और इसमें बात ये है
कि आपकी बैचलर डिग्री मांग रहा है, ना कि आपकी डिप्लोमा मांग रहा है। बैचलर डिग्री यहाँ पर है तो आप बैचलर डिग्री से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर बैचलर डिग्री का है कि आप बीटेक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही इसमें कहने का तात्पर्य है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो सीनियर ऑफिसर फायर सेफ्टी, सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें एक, इसमें दो, तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी निकली है। इसमें 60,000 सैलरी रहेगी। और आप देख सकते हैं कि आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी एज इतनी रहने वाली है। अब बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपकी मांग रहा है 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, 4 ईयर्स की आपके पास बैचलर डिग्री 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हम तो सोशल वर्कर इन द मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन 60% मार्क्स होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके साथ देखिए सीनियर ऑफिसर एच एस एफ जो आपके पास है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर, यहाँ पर जियो फिजिकल, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी पोस्टें ही आपकी हैं। तो आप इसमें आप अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें सीनियर ऑफिसर जियोलॉजी, सीनियर ऑफिसर लीगल लैंड, सीनियर ऑफिसर एचआर के लिए यहाँ पर इस तरीके से आपकी 3 पोस्ट निकली हैं। और हर एक के लिए आपके बैचलर डिग्री मांग रहा है, जिसमें 65% मार्क्स होने चाहिए। सेम है, लगभग सैलरी आपकी सेम है। अब आप ये देख सकते हैं कि ओबीसी जनरल और एससी एसटी के लिए किस तरीके से आपकी वैकेंसी है। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी, सीनियर कंपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। इसी साथ सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओबीसी जनरल यहाँ पर किस तरीके से हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर कॉन्फिडेंटल सिक्योरिटी एंड हाई ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर आपको एक एक पोस्ट है, लगभग 2 पोस्ट हैं। ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर्स 2 ईयर्स यहाँ पर डिप्लोमा के लिए आपकी यहाँ पर देख सकते हैं। डिप्लोमा का कंप्यूटर से आपका डिप्लोमा है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। एक्सलेटिव असिस्टेंट डिप्लोमा, इसके साथ मैनेजमेंट सिक्योरिटी अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए है, ये जनरल के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ये पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। इसके साथ देखिए यहाँ पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए 4 ईयर्स का डिप्लोमा, ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया। तो ये 4 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपकी, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दी। जो आपकी कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है कितनी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ ही आपकी जॉब डायरेक्शन जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पर टोटल आपके 15 पेज हैं, तो ये सारे 15 पेज बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एज रिलैक्सेशंस आपको देखने को मिलेगा। आपको जो जनरल ओबीसी है, जिस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन होता है, उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। पे अलाउंस की बात करते हैं तो पे अलाउंस आपको देखने को मिलेगा 60,000 से लगभग 1,80,000 तक सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फीस की, तो फीस में कैटेगरी जो आपकी ओबीसी है, एनएएल, लगभग 500 प्लस अप्लीकेबल टैक्स यहाँ पर आपको फीस देना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस एंड ए सर्विसमैन, यहाँ पर 0 रुपये आपको फीस देनी होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपका कह सकते हैं कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो फेज 1 फेज 2, जिसमें कंप्यूटर बेसिक टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। कंप्यूटर बेसिक टेस्ट में आपको 10 जो आपकी 100 क्वेश्चन हैं, वेटेज आपका 85% का रहेगा। 15 क्वेश्चन वेटेज आपका 15 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें वेटेज आपका 15% का रहेगा। तो इस तरीके से आप अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो 50% मार्क्स में आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाई हैं। अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी से रखते हैं तो आप 40% पर क्वालिफाई हैं। इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक टेस्ट है, इसके बाद प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल फिटनेस आपका चेक किया जाएगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट आपका होगा। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में सर्विस होगा, पोस्टिंग होगी, जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, जो कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, कहीं ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको IOCL की ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन है वहाँ पर जाना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर किसी से जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और
यहाँ पर पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटोग्राफ जो कि ओल्डर 3 मंथ की बात की ना हो। अब इसके साथ किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि हम रोक रोक चल रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ओपनिंग डेट, लास्ट डेट एंड डेट ऑफ कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। तो देखिए ओपनिंग डेट आपकी यहाँ पर कह सकते हैं 26/8/2025 से शुरू हुई, लास्ट डेट आपकी 26/9/2025, मतलब 1 महीने का समय मिला है। 1/11/2025 को आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा। कट ऑफ की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन 26/9/2025। यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि कट ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन शुड बी टू पोस्ट, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है टू ऑल कैंडिडेट के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएंगी, वहाँ से जाकर के आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और ये लोग 15 पेज की आपकी PDF है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि जो वैकेंसी है आपसे छूट तो नहीं रही है। तो जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, जो भी ग्रेजुएशन किए बैठे हैं, जो भी डिग्री लिए बैठे हैं, तो वो सारी चीज़ें फॉर्म को अप्लाई करें जल्द से जल्द। और टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पर इसकी जो PDF है आपको डाल दी जाएगी, वहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी के साथ इस वीडियो पर लेते हैं अलविदा। अब मिलेंगे अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।